बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बीपीएससी स्पेशल कंसेप्ट, ये टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और बात करने जा रहे हैं एक एक पॉइंट पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी तैयारी जहां से भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी में एक नई मुकाम जोड़ सकते हैं, एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं और सिलेक्शन के बहुत ही पास पहुंच सकते हैं। अगर आपको बीपीएससी पीजीटी प्रिपरेशन में केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट ले रखा है तो फिर आपको इन बातों पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें कहीं ना कहीं अहम है आपके लिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप पीजीटी एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको जरूर नए नए तरीके और नए नए कंसेप्ट बीपीएससी पर मिलते रहेंगे। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन मन में आ रहा है कि हर बार आपने भी पेपर देखा, जो मैंने अध्ययन किया है, बीपीएससी टियर 2 का एग्जामिनेशन हुआ, 3 का एग्जामिनेशन और 4 का एग्जामिनेशन। तो बात 4 से चल रही थी कि हमारे ये टियर 4 में आखिरकार क्या क्या क्वेश्चन के बदलाव आ सकते हैं, कौन सी केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं इनको। अगर पुराने पेपर्स को अगर आप देखते हो तो अभी आपने देखा था इनऑर्गेनिक बहुत पूछा गया था, कस के पूछा गया था। इस बार जो चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो आपके स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, चूकना नहीं आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर जीओसी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ये जीओसी एग्जाम में आपको बहुत ही मददगार हो सकती है, तो जीओसी पर विशेष ध्यान देना है। इस जीओसी से जुड़े हुए क्वेश्चंस पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर ही आप सबसे ज्यादा मेहनत करिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनाएगी। तो मेरा कहना है कि पहले पॉइंट पे जो मैंने इंडिकेशन दिया हुआ है पहले पॉइंट का, इस इंडिकेशन को विशेष तौर से ध्यान दीजिए और यहां पर आप अपनी इस तैयारी को पूरा भरपूर अंजाम दे सकते हैं, भरपूर तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं और तैयार करिए इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस बार आने की संभावना है। ऑर्गेनिक को अपना बेस बना लीजिए, ऑर्गेनिक पर समय ज्यादा दीजिए, टाइम पूरा दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, तब काम आपका चलने वाला है साहब। ये बात ध्यान देना। और जब पेपर आए तो आप जरूर, क्योंकि ये सब चीजें पुराने पेपर से आइडिया लगाई जाती हैं कि आखिरकार पुराना पेपर क्या कह रहा है। तो पुराना पेपर ये कहता है कि इनऑर्गेनिक खूब रिपीट हुई है, फिजिकल भी पिछली बार रिपीट हुई थी, इनऑर्गेनिक ज्यादा रिपीट हुई थी, लेकिन इस बार जो उम्मीद है वो ऑर्गेनिक रिपीट होने के चांस लग रहे हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कवरेज, अगर आप ओल्ड पेपर लगा लेते हैं, ओल्ड पेपर लगा लेते हैं तो क्वेश्चन का जो कवरेज है वो 25% पुराने पेपर से चला जाएगा। यानी कि मुझे जो भरोसा है वो 25% है कि 25% क्वेश्चंस जो है वो रिपीट मार सकते हैं। यानी क्वेश्चन जो रिपीटिंग होनी चाहिए वो कम से कम 25% जानी चाहिए। 20% तो निश्चित है, लेकिन मेरी उम्मीद 25 तक जा रही है। आप 25% मान लीजिए तो पुराने पेपर भी आप सॉल्व कर लीजिए। पुराने पेपर बिल्कुल नहीं छोड़िए, पुराने पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ये बात ध्यान देना। टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज में अब आप सोच रहे होंगे सर टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज क्या है। टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज तो हमें भी पता है कि 5 ही ऑप्शन दे रखे होते हैं, डी और ई भी ऑप्शन दिया रहता है। तो ये बात नहीं है साथियों। यहां पर मैं जो आपसे बात करना जा रहा हूं वो है कि क्वेश्चन का लेवल टाइप, मतलब लेवल किस रेंज पर जाएगा। अभी आपने देखा था बहुत अच्छा, बहुत स्टैंडर्ड हाई लेवल नहीं गया था। तो इसका मतलब है इस बार जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब कवरेज करेगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अधिकतर क्वेश्चंस जो होंगे वो हाई ऑर्डर थिंकिंग के आने की संभावना आपको दिखाई देनी। एमसीक्यूज का जो टाइप बनना चाहिए वो एचओटी से बनना चाहिए, हॉट से बनना चाहिए, हाई ऑर्डर थिंकिंग से बनना चाहिए। इस पर इसके लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे। +2 लेवल जो है वो +2 लेवल और आपका ग्रेजुएशन लेवल, ये दोनों लेवल मिलकर के ही पेपर बनाते हैं। लेकिन आप जान लीजिए +2 लेवल लगभग 80% जा रहा है आजकल के पेपर में और ग्रेजुएशन लेवल मात्र 20% जा रहा है। ये बीपीएससी ने अभी पिछले जो एग्जाम से किया है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो जो लेवल, जो ये ओल्ड ईयर का भी पिछले साल का बता रहा हूं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आई तो ये पेपर का लेवल जो है वो 10+2 का जो लेवल है वो मात्र 70% बचेगा और ग्रेजुएशन लेवल 30% जाने की संभावना बनेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना भरोसा है।
टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस ज्यादा बनाए जाएंगे। टाइम कंज्यूम का मतलब है कि जो समय आप 80 क्वेश्चंस के लिए देते हो वो समय अब आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि यहां पर स्पीड अब माने रखेगी, क्योंकि न्यूमेरिकल का नंबर घटाने का भी मुझे आइडिया लग रहा है कि न्यूमेरिकल का नंबर घट सकता है। ये सब संभावनाएं पुराने पेपर से लगाई जाती हैं कि कब न्यूमेरिकल ज्यादा आए, कब न्यूमेरिकल कम आए, उन सभी से ये आइडिया लगा करके अनुमान मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन ये अनुमान अगर आप उतारते हैं अपने अंदर तो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो पाए, अपनी तैयारी का लेवल आप उसी स्पीड पे कर पाए। इन चीजों का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। रीजनिंग क्वेश्चन आप जरूर तैयार करिए, रीजनिंग क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएंगे। और ये रीजनिंग क्वेश्चन गलत होने के चांस, रॉन्ग होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि रॉन्ग इसलिए हो जाते हैं कि रीजनिंग में ऑप्शन एक यहां पर जो बढ़ाया गया है, पिछले मैंने कई सालों से देखा, जो ऑप्शन ई बढ़ा देते हैं ना, कि मोर देन वन ऑफ द अबव वाला जो ऑप्शन बढ़ाते हैं वो रीजनिंग क्वेश्चन को मात कर देता है, यानी रीजनिंग क्वेश्चन गलत करने में उसका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो रीजनिंग क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मेरे हिसाब से आपको तैयार जरूर करना चाहिए, और अगर आप वो तैयार करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये काम भी कर लेना चाहिए। क्या काम कर लेना चाहिए? वो काम ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस में ऑर्डर जरूर याद कर लेना चाहिए। ऑर्डर्स यानी ऑर्डर, अरेंजिंग ऑर्डर, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अरेंजिंग ऑर्डर को, है ना, अरेंजिंग ऑर्डर को आप जरूर तैयार करिए। ये ऑर्डर चाहे वो एस ब्लॉक से जुड़े हुए हों, चाहे ऑर्डर वो पी ब्लॉक से जुड़े हुए हों, चाहे ऑर्डर वो किसी भी ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप एस, पी, डी और एफ तीनों ब्लॉक के ऑर्डर में सबसे ज्यादा ऑक्साइड की प्रॉपर्टी, हाइड्राइड की प्रॉपर्टी, एसिडिक करैक्टर, बेसिक करैक्टर, ये चीजें ज्यादा तैयार कर लीजिए। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर्स पर जरूर तैयारी करिए, क्योंकि ये ऑर्डर भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो फिर मेरा जो अनुमान है कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो इसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करिए, और अगर आप ये बदलाव करते हैं तो मैं पूरे भरोसे और उम्मीद के साथ आपसे जरूर कहूंगा कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये मेरा मानना है। दोस्तों, चूंकि वीडियो में आपको ये पॉइंट मैंने बिल्कुल पॉइंट वाइज बताए हैं, इसलिए आपको बिल्कुल शक और शुबह नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक होगी। और ये वीडियो आपको जरूर बताएगी कि आपको तैयारी में आखिरकार क्या क्या निर्णय लेना पड़ेगा। अगर ये निर्णय आपका सफल रहता है, अगर ये निर्णय आपका सफल रहता है साथियों, तो ये मान लेना कि आपको सफलता भी जरूर मिल जाएगी। एग्जामिनेशन में 100% सफलता मिलेगी आपको, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है ना? तो तैयारी भरपूर करिए, तैयारी बढ़िया करके करिए, और खासकर इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट है, इस ऑर्गेनिक वाले पार्ट को जरूर तैयार कर डालिए, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट जो है वो आपकी केमिस्ट्री को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है, और यही पार्ट ज्यादा आने की उम्मीद है। यानी कि अब आना तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों ही केमिस्ट्री है, लेकिन ऑर्गेनिक पर ज्यादा फोकस रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो सभी लोग सावधान हो जाएं और इसकी तैयारी जरूर कर लें, बताए हुए टॉपिक की तैयारी जरूर कर लें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में जरूर बेनिफिशियल बनेगा। तो दोस्तों, इन 7 पॉइंट पर अगर आपने ध्यान दिया, इन 7 मुद्दों पर अगर आपने ध्यान दिया, तो बीपीएससी का ये स्पेशल कंसेप्ट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो तैयारी करिए, मजबूती के साथ करिए, और सिलेक्शन लीजिए बीपीएससी पीजीटी केमिस्ट्री में।